जय श्रीमन्नारायण। जय मिथिला, जय मैथिली। मिथिलावासिनो जीवा सर्वे रामस्वरूपिणः तेषां दर्शनादेव पापी पापात् प्रमुच्यते। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि मिथिला में जो वासी हैं वो राम के स्वरूप हैं और मिथिला वासियों के दर्शन करने मात्र से ही पापियों के पाप की मुक्ति होती है। साथ ही साथ श्री रामचरितमानस में एक और बड़ी सुंदर चौपाई आई है जिसमें कहा कि परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। मिथिला के बगीचे का क्या कहना, यह तो वह सुंदर बगीचा है आम का जिसने राम को भी, जो सकल जगत को आनंद देने वाले हैं, उनको भी सुख दिया, अर्थात सभागाछी। इस सभागाछी में, यह सभागाछी 800 साल से निरंतर चली आ रही। कई बार चर्चा आती है सभाएं कब से चल रही है। मैं पौराणिकता में जाना चाहूँगा कि सबसे पहली सभा जब लगी तो राजा जनक ने याज्ञवल्क्य मुनि आदि के साथ लगाया। मिथिला में विद्वानों की सभा तब से चली आ रही है और वर्तमान कलिकाल में इसको पुनः लगभग 14वीं शताब्दी से यह प्रारंभ हुई है, 13वीं या 14वीं शताब्दी से, और उस समय से तब से आज तक निरंतर चली आ रही। पहले यहाँ लाखों की संख्या में लोग आया करते थे। कल्पना कीजिए, एक वर्ष में यदि 1.25 लाख ब्राह्मण आए और इस प्रकार से 800 वर्ष, लगभग 8 करोड़ विद्वान ब्राह्मणों का यहाँ आगमन हो चुका है। और उसी अत्यंत पवित्र भूमि इस सभागाछी ससौला में हम सब उपस्थित हैं। यहाँ की मिट्टी ऐसी है जिसमें 8 करोड़ ब्राह्मण, यदि हम 1 लाख का अनुपात करते हैं, करोड़ों ब्राह्मण के चरण धूलि, उनके तप तेज को लेकर के यहाँ उपस्थित है। इस अत्यंत सुंदर पवित्र भूमि में हम सभी आम के बीच में बैठे हैं और हम सभी धर्म संसद के रूप में इस क्षेत्र में विधर्मियों के द्वारा, अधर्मियों के द्वारा जो कुप्रचार किया जा रहा है, उस समस्त कुप्रचार मायावादियों के पाखंड को उन्मूलन करने के लिए पुनः इस सभागाछी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सनातन धर्म के सहायतार्थ उपस्थित करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। इस क्षेत्र से गौ हत्या बंद हो, इस क्षेत्र से दहेज प्रथा बंद हो, इस क्षेत्र से भ्रूण हत्या बंद हो, इस क्षेत्र से मद्यपान बंद हो,